हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीएबल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, जिसमें दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और उसमें जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 2.1, उसमें जो कुछ सवाल हम सोल्व कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ सवाल सोल्व करवाए थे, इसके 3 सवाल सोल्व करवाए थे शायद। तो आज इससे आगे सोल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टूडेंट्स, कर लेते हैं इस सवाल को सोल्व। इसका 7वां सवाल है, प्रश्नावली नंबर 2.1 का। तो इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, वही करना है, y के इक्वल मान लेना है इसको। माना y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब ये y इज इक्वल टू ऐसे ही रखेंगे, अभी sec इनवर्स भी ऐसे ही रखेंगे। और ये किसका मान होता है, ये वाला 2/√3 किसका मान होता है, sec 30 का मान। कोस का उल्टा हो जाएगा। आपको पता ही होगा कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और कोस का उल्टा क्या होता है, sec 30। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। और sec 30 को हम क्या लिख लेंगे, रेडियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको, π/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sec π/6। π/6 मैंने आपको बता रखा है रेडियन फॉर्म में। इसे हमने कैसे चेंज किया, अगर आपने पिछली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से आप जा करके देख लो, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 1। उन वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जल्दी से जा करके देख सकते हो। सारा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है हमने, आप जल्दी से जा करके देख सकते हो। तो मैं एक बार फिर भी एक बार समझा देता हूँ, एक बार इसको। π/6 का मान 30 कैसे हो जाएगा, 180 होता है पाई का मान। और ये 6 से कट जाएगा, 36 18 30 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 30, sec 30। इसलिए हमने sec 30 के स्थान पर क्या लिखा, π/6 लिख लिया हमने, ओनली 30 के स्थान पर। तो sec π/6 का π/6 लिख लिया हमने। अब y इज इक्वल टू sec इनवर्स से sec कट जाएगा, तो क्या बच गया y का मान, π/6। ये हमारा आंसर गया आ गया। अब इसको चाहे तो आप रीजन के साथ भी लिख सकते हो, लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं कि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, इंटरवल में होता है 0 से पाई। और फिर क्या होता है, मंझला कोष्ठ के अंदर π/2। ये π/2 हमें नहीं लिखना है इसमें। तो जो y का मान आएगा, π/6 आया जो ये कहीं ना कहीं 0 और 180 के, यानी कि 0 और पाई के बीच में आएगा। तो चलिए इसका नंबर, सवाल नंबर 8वां देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कर लेते हैं इस सवाल को भी सोल्व। सवाल नंबर 8 को, कोट इनवर्स √3, इसको भी y के इक्वल मान लेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे y के इक्वल मान लो, चाहे आप चाहे तो x के इक्वल मान लो, किसी के भी इक्वल मान लो। तो माना y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। अब ये कोट इनवर्स चाहे तो यही रखो, या फिर एक काम करो, इसे इधरली तरफ ले आओ, बराबर के लेफ्ट साइड की तरफ, बराबर के लेफ्ट में। मैं चलो इधर ही लेकर के आता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, कोट y हो जाएगा ये। अब मैंने बता रखा है कैसे आएगा ये इधर। अब इधर क्या बच गया, केवल √3, √3 बच गया केवल इधर। अब कोट y इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। √3 किसका मान होता है, कोट 30 का मान होता है √3। अब ये देख लो, tan का मान अगर आपको पता है, tan का मान क्या होता है, tan 30 का मान, सॉरी कोट 30 का मान होता है √3। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और कोट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/1, या 1 में से हटा लेंगे इसको, √3 आ जाएगा केवल। कोट 30 का मान क्या आ जाएगा, √3। तो कोट 30 को मैं क्या लिख लूँगा, अभी मैंने चलो कोट 30 ही रख लिया, यहाँ पे कोट 30 ही रख लिया। अब ये कोट से कोट कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 30।
अब अगर आप चाहे तो y के स्थान पर क्या लिख सकते हो, पाई/6 ही लिख सकते हो। वो चाहेगे नहीं, लिखना ही पड़ेगा आपको पाई/6, क्योंकि रीजन भी लिख दो, हम जानते हैं कि कोट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया ये। तो बने रहेगा दोस्तों, अभी इसके बहुत से सवाल सोल्व करेंगे हम, कुछ सवाल सोल्व कर लेंगे अब भी। चलो जल्दी से करते हैं इसका सवाल नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सवाल नंबर 9। इसको y के इक्वल मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। अब हमने इसको y के इक्वल मान लिया, तो पहले हम रीजन लिख रहे हैं, जो ये मुख्य शाखा परिसर मान होता है, ये वाला लिख लेंगे। हम जानते हैं कि किसका, कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है अब क्या हो जाएगा, अब क्या करना है बच्चों, इसमें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर ये, जो कि मैंने आपको लिखवा भी रखा है। आपको मैंने लिखवा रखा है, जो वो वाली वीडियो है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में हमने सारे नोट्स लिखवा रखे हैं, आपको देखने जरूर चाहिए एक बार। भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जा करके आप जल्दी से उनको देख लो। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये पाई में से घट जाएगा, कोस इनवर्स थीटा। तो इस वाले फॉर्म में बन रहा है यहाँ पे ये सवाल, तो ये भी पाई में से घट जाएगा जैसे वहाँ पे घटा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स, यहाँ से अब माइनस गायब हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, अब ये ऐसे रखेंगे, और ये 1/√2 किसका मान होता है, कोस 45 का मान होता है। और कोस 45 को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। तो कोस, बिकॉज कोस, ये वाली टेबल भी हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसमें डाल रखी है, ये वाली सारी टेबल हमने आपको बना के, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, tan 30 का मान, tan 90 का मान, ये सारे हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें डाल रखे हैं, आप जल्दी से जाकर देख सकते हो। त्रिकोणमिति सारणी है। और कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान। तो कोस 45 को क्या लिख लेंगे, कोस पाई/4 लिख लेंगे, क्योंकि 180 4 से 45 बार कट जाएगा, तो कोस पाई/4 लिख लेंगे हम इसको। अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा यहाँ पे, तो y का मान क्या आ जाएगा, पाई में से ये पाई/4 घट जाएगा। अब ये यहाँ पे एक मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका लैसा ले लेंगे हम। तो 4 1 का लैसा कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब पहले वाले भिन्न के हर से इसको भाग करेंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 की गुणा पाई में करेंगे, 4 पाई आ जाएगा। फिर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, इस दूसरी वाली भिन्न के हर से इसको भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 की गुणा पाई में करेंगे तो पाई आ जाएगा। और इस सारे का मान क्या आ जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3 पाई बच गया, बटे 4 चल रहा है। तो y का मान कितना आ गया, 3 पाई बटे 4 आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लो इस सवाल को भी, 10वें सवाल को। इसको भी y के इक्वल मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। अब y के इक्वल मान लेने के बाद पहले इसको क्या लिख लेंगे हम, मुख्य मान शाखा परिसर वाला मान जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसका, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। और फिर क्या है, मंझला कोष्ठ के अंदर 0 है। अब दिस इम्प्लाई
y इज इक्वल टू, ये कोसेक इनवर्स अभी ऐसे रखेंगे और इसमें माइनस क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है भाग नंबर 1 में, जल्दी से आप उसको जाकर के देख लो बच्चों। तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है कोसेक इनवर्स में। तो फिर इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम, कोसेक इनवर्स थीटा। तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे बाहर आ गया। y इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, √2। अब y इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2 किसका मान होता है उस टेबल में, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में सारी टेबल लिख करके अपलोड कर रखी है, एक शॉर्ट वीडियो, उसमें देख लेना आप जा करके। तो √2 किसका मान होता है, कोसेक 45 का मान। कोसेक 45 को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4। अब कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, -π/4 आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, और लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को कमेंट करके हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि उत्साहित होकर हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।